हाय फ्रेंड। हेलो। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीके टेक्निकल सॉल्यूशन में। हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एंजॉय करिए, कहीं भी जाइए सावधानी से रहिए। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। देखिए हमारे साथ दुर्घटना घट चुकी है, इसीलिए आप लोग कहीं भी रहिए, सहज रहिए, सचेत रहिए। धन्यवाद। चलिए, तो आज का टॉपिक है हमारा हाउस वायरिंग का। डे 5 तक हो गया था, आज डे 6 में जानेंगे क्या पढ़ेंगे, क्या समझेंगे। आइए। दो नंबर तक हो गया था हमारा। समान बोर्ड की वायरिंग हो गई थी और फ्यूज के साथ बोर्ड की वायरिंग हमारा डे 5 क्लास में कल का कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो आज डे 6 में देखिए क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? फ्यूज प्लस इंडिकेटर, इंडिकेटर के साथ बोर्ड की वायरिंग। नेक्स्ट हमारा 3 नंबर पे है फ्यूज प्लस इंडिकेटर के साथ बोर्ड की वायरिंग डालेंगे। करेंगे मतलब 3 नंबर पे क्या हम लोग पढ़ेंगे? फ्यूज प्लस इंडिकेटर के साथ बोर्ड की वायरिंग। फ्यूज प्लस इंडिकेटर के साथ, अगर किसी बोर्ड में फ्यूज है, इंडिकेटर है, उसके साथ वायरिंग करना है तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक फ्यूज बना लेंगे। फ्यूज हो गया हमारा। प्लस इंडिकेटर बना लेंगे। एक इंडिकेटर बना लेंगे। इंडिकेटर का काम होता है संकेत करना। इसमें एक न्यून नामक बल्ब रेजिस्टेंस लगा देंगे। बल्ब, ठीक है। उसके बाद एक बल्ब बना लेंगे। एक बल्ब बना लेंगे और एक फैन बना लेंगे। एक फैन बना लेंगे। क्या? फैन बना लेंगे, ठीक। फिर 3 स्विच और एक 5 पिन सॉकेट बना लेंगे, ठीक है। ऐसे बनाने के बाद कनेक्शन करेंगे। नोट में लिखेंगे, नोट करके सामने लिखेंगे। आप लोग नोट करके लिखिएगा। नोट, नोट करके लिखिएगा
नोट में कुछ लिख लेते हैं। फ्यूज की वायरिंग में फ्यूज के वायरिंग में फ्यूज के ऊपर से ऊपर वाले पॉइंट से, मतलब ये फ्यूज है ना, न्यूट्रल फेस की सप्लाई है, ऊपर वाले फेस से इन करेंगे और नीचे वाले से आउट कराएंगे। फेस की सप्लाई देंगे को इन करते हैं तथा नीचे वाले पॉइंट से सप्लाई को आउट कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमारा ये फेस है, क्या है, फेस, और ये न्यूट्रल है, तो फेस को यहाँ ले आएंगे, सबसे पहले ऊपर इन कराएंगे और नीचे से आउट कराएंगे। ठीक है, आउट कराने के बाद आउट कराने के बाद इंडिकेटर जो है हमारा, इंडिकेटर कैटर में हम फेस देंगे, इन कराएंगे और इन कराएंगे, और हमारा जो है न्यूट्रल डायरेक्ट हम इंडिकेटर को देंगे। ये हमारा न्यूट्रल रहा, तो न्यूट्रल को डायरेक्ट उठाएंगे और इंडिकेटर के ऊपरी पॉइंट पे दे देंगे। ठीक है, और इसके बाद हम न्यूट्रल को यहाँ से लूप करके एक बल्ब में दे देंगे, और बल्ब में देने के बाद एक फैन में दे देंगे, और फैन में देने के बाद एक हमारा जो 5 पिन सॉकेट है, ये जो 5 पिन सॉकेट है इसमें हम दे देंगे। ठीक, 5 पिन सॉकेट में हम एक न्यूट्रल उठा के यहाँ से ऐसे ले आके दे देंगे। अभी न्यूट्रल का कार्य हमारा समाप्त हो गया। अब बच्चा फेस की सप्लाई देना है स्विचों का। ये रूल हमारा कहता है ना कि वायरिंग का जो रूल है वो यही कहता है, सर्वप्रथम न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद देखिए हमारा जो भी उपकरण है, एक 5 पिन सॉकेट है, एक इंडिकेटर उपकरण है, बल्ब में आता है, इसमें जो बल्ब होने की वजह से भी बल्ब उपकरण है, फैन भी उपकरण है। तो न्यूट्रल को हमने उठाया, सबसे पहले इंडिकेटर में दिया, इंडिकेटर से बल्ब, बल्ब में फैन, फैन से होते हुए 5 पिन सॉकेट में। ठीक है, 5 पिन सॉकेट में देने के बाद अब हमने फेस को उठाया, तो फेस को फ्यूज में ऊपर से इन किया, नीचे से आउट करके, और सबसे पहले इस फेस वायर को नीचे इंडिकेटर में देंगे, और इंडिकेटर में से अब उठाएंगे, इंडिकेटर में से हम फेस के वायर को लेके चलेंगे सबसे पहले न्यूट्रल के निचले पॉइंट में, इंडिकेटर से उठाएं और फेस के निचले पॉइंट में लूप करते हुए तीनों को शॉर्ट कर देंगे। मेन सप्लाई फेज को इंडिकेटर में है, इंडिकेटर से फेस न्यूट्रल को शॉर्ट कर दिए। अब शॉर्ट करने के बाद एक स्विच से हम फेस को 5 पिन सॉकेट को दे दिए एक पॉइंट से, उसके बगल वाले से एक से हमने फैन को फेस दे दिया और दूसरे से हमने एक बल्ब को फेस दे दिया। ये हमारी वायरिंग कंप्लीट हो गई है दोस्तों, ये हमारी वायरिंग कंप्लीट हो गई है। फ्यूज प्लस इंडिकेटर के साथ बोर्ड की वायरिंग। अगर किसी बोर्ड में फ्यूज प्लस इंडिकेटर है, उसकी वायरिंग करना है तो क्या रूल है, क्या तरीका है, क्या नियम है, इसी प्रकार से करते हैं। ठीक है, आप लोगों जो नोट में हम बोले हैं वो नोट रिपीट कर देता हूं, एक बार फिर से नोट कर लीजिएगा। नोट करके इसके आगे फ्यूज प्लस इंडिकेटर के साथ बोर्ड की वायरिंग के आगे नोट करके आप लोग लिखिएगा, फ्यूज की वायरिंग में फ्यूज के ऊपर, फ्यूज प्लस इंडिकेटर के साथ बोर्ड की वायरिंग में फ्यूज के वायरिंग में फ्यूज के ऊपर फेस को इन किया जाता है और निचले वाले पॉइंट से फेस को आउट किया जाता है। उसके बाद इंडिकेटर के निचले पॉइंट में हम फेस देते हैं और निचले पॉइंट से हम सभी स्विचों को शॉर्ट कर देते हैं, सभी निचले पॉइंट के स्विच में डायरेक्ट फेस को दे देते हैं। अब जिस स्विच को, जिस उपकरण को जिस स्विच से कंट्रोल करना होता है उसका एक एक फेस सप्लाई हम डायरेक्ट स्विच के ऊपरी वाले पॉइंट में जोड़ देते हैं फेस के। ये हमारा कुछ रूल रहा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं।
आगे लिखेंगे हम एग्जाम्पल करके लिखेंगे एक्स करके, फ्यूज प्लस इंडिकेटर के साथ बोर्ड की वायरिंग का नियम। फ्यूज प्लस इंडिकेटर के साथ बोर्ड की वायरिंग के नियम। क्या कहता है हमारा नियम? फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे, फर्स्ट नंबर करके लिखेंगे नियम में, फर्स्ट नंबर करके लिखेंगे सर्वप्रथम न्यूट्रल के वायर को इंडिकेटर के एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। सर्वप्रथम न्यूट्रल के वायर को इंडिकेटर के एक पॉइंट में हम जोड़ देंगे। ठीक है, किसी भी इंडिकेटर के एक पॉइंट में जोड़ते हुए सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट न्यूट्रल की सप्लाई हम दे देंगे। जैसे जो भी उपकरण है उसमें डायरेक्ट एक एक न्यूट्रल की सप्लाई हम दे देंगे। ठीक है, चाहे एक बल्ब हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 फैन हो, चाहे 2 5 पिन सॉकेट हो, जहां भी जितने उपकरण है उन उपकरणों को चलने के लिए न्यूट्रल फेज की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो उसके बाद डायरेक्ट जोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट में 2 नंबर में लिखेंगे, अब 2 नंबर करके लिखेंगे, 2 नंबर के आगे लिखेंगे अब फेस के वायर को फ्यूज के ऊपर, अब फेस के वायर को फ्यूज के ऊपर, देखिए आप लोग के सामने फेस के वायर को फ्यूज के ऊपर वाले पॉइंट पे डायरेक्ट जोड़ेंगे। फ्यूज के ऊपर वाले पॉइंट में इन करते हैं और निचले वाले पॉइंट से, जैसे हमने यहाँ पे इन किया और निचले वाले पॉइंट से आउट करा लिया। आउट कराने, निचले वाले पॉइंट से आउट कराकर सभी स्विचों के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ दिया गया है। सभी देखिए आप यहाँ से हुआ निचले में सभी स्विचों इंडिकेटर में दिए, इंडिकेटर सभी स्विचों में निचले डायरेक्ट पॉइंट में जोड़ दिया गया है। ये हमारा रूल होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वोल्ट मीटर प्लस एम्पियर मीटर के साथ बोर्ड की वायरिंग। नेक्स्ट क्या है 4 नंबर पे वोल्ट मीटर प्लस एम्पियर मीटर के साथ बोर्ड की वायरिंग। ये देख लेंगे। 4 नंबर पर हमारा है वोल्ट मीटर प्लस एम्पियर मीटर के साथ बोर्ड की वायरिंग। अगर किसी बोर्ड में वोल्ट मीटर हो, एम्पियर मीटर हो, उसके साथ उस बोर्ड की वायरिंग करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बना लेते हैं वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर। ठीक है, 2 प्रकार का एक सिंबल होगा हमारा, कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें नंबर दिया होता है 10, 20, 50, 60, 100, 100। यहाँ पे एक सुई बनी होती है जो कि जाती है, कांटा माप करती है। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे भी एक और होता है। ठीक है, इसमें भी एम्पियर लिखा रहता है 10, 20, 50, 60, 90, 80। ठीक,
एक वोल्ट मीटर एक एम्पियर मीटर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम डालेंगे, एक बल्ब बना देते हैं, एक 5 पिन सॉकेट और 4 मॉडल का एक बोर्ड बनाते हैं। एक 4 मॉडल का बोर्ड हो गया हमारा, एक स्विच हो गया, 2 स्विच हो गया और एक 5 पिन सॉकेट हो गया, ठीक है। 5 पिन सॉकेट हो गया और एक हमारा बल्ब हो गया। क्या हो गया? बल्ब हो गया, बल्ब हो गया, ठीक है। अब न्यूट्रल फेज की सप्लाई को लेंगे। न्यूट्रल फेज की सप्लाई को लेंगे। सबसे पहले टर्मिनल इसमें दो बने रहेंगे, ठीक है। एक चीज में न्यूट्रल फेज चाहिए तो टर्मिनल तो बने ही रहेंगे। यहाँ पे भी स्विच में 2 पॉइंट रहेंगे। वही है जो भी अभी हम बता रहे हैं, अभी 1 वे स्विच के बारे में बता रहे हैं। 1 में आगे नेक्स्ट हम 2 वे स्विच के भी बारे में बताएंगे। इस वायरिंग का नियम समझ लेते हैं। इस वायरिंग का नियम, हेडिंग डालेंगे इस वायरिंग के नियम। इस वायरिंग के नियम में आगे लिखेंगे कुछ फर्स्ट नंबर करके लिखेंगे, 1 नंबर डाल के लिखेंगे, न्यूट्रल के वायर को वोल्ट मीटर के एक पॉइंट में होते हुए सभी उपकरणों के एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। न्यूट्रल के वायर को वोल्ट मीटर, यानी अगर मान लीजिए हमारा वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर, ठीक है। तो न्यूट्रल उठाएंगे, एक पॉइंट पे हम देंगे, इसके बाद डायरेक्ट हम यहाँ पे सभी उपकरण जो है, हमारा उपकरण ये है 5 पिन सॉकेट और एक बल्ब है, इसमें दे दिए हम दे दिए डायरेक्ट देने के बाद सभी उपकरण के एक पॉइंट में हम डायरेक्ट जोड़ दिए। सेकंड नंबर पे करके लिखेंगे, अब फेस के वायर को सर्वप्रथम वोल्ट मीटर के बचे हुए दूसरे पॉइंट में लिखेंगे। अब डायरेक्ट यहाँ से फेस उठाएंगे और यहाँ ले जाएंगे और यहाँ से यहाँ जो एक पॉइंट है वोल्ट मीटर का, इसमें देंगे। इसमें के बाद नेक्स्ट हम वहीं से उठाएंगे और फेस को एम्पियर मीटर में एक पॉइंट पे इन करेंगे। एम्पियर मीटर में इन किया हमने फेस, फिर एक पॉइंट से आउट करा के डायरेक्ट फेस को निचले पॉइंट में सभी स्विचों के दे दिए हम। देने के बाद देखिए, हमारा वोल्ट मीटर जो होता है वो उपकरण में आता है, एम्पियर मीटर जो होता है उसमें केवल फेस की सप्लाई इन करेंगे। देखिए, न्यूट्रल को हमने डायरेक्ट वोल्ट मीटर में दिया, यहाँ से उठा के हम डायरेक्ट उपकरण में दे दिए 5 पिन सॉकेट और बल्ब में, ठीक है। हमारा न्यूट्रल का कार्य समाप्त हो गया। अब बचा फेस, तो फेस को हमने एक पॉइंट जो बचा था वोल्ट मीटर के उस पे दिया, उस टर्मिनल पे, और उस टर्मिनल के पॉइंट से एम्पियर मीटर पे एक पर इन किया और दूसरे से आउट करा के स्विच के निचले पॉइंट पे डायरेक्ट जोड़ दिया फेस का वायर। अब इसका काम समाप्त हो गया, ठीक है। तथा उसी पॉइंट से डायरेक्ट एम्पियर मीटर के एक पॉइंट में इन कराकर दूसरे पॉइंट से आउट कराकर सभी स्विचों के एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे, अर्थात बोर्ड में जोड़ देंगे। देखिए, कहने का तात्पर्य है, हमने फेस को यहाँ इन करा है, यहाँ से एम्पियर मीटर में इन करा, यहाँ से आउट किया है और स्विच के सभी निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ दिया और यहाँ से इस फेस को हम उठा के 5 पिन सॉकेट में दे दिए और एक हमारा स्विच है जिसको हम एक बल्ब में दे दिए, ठीक है। और न्यूट्रल हमारा जो है
ये न्यूट्रल डायरेक्ट आ ही रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़े फ्यूज आज हम लोग पढ़े फ्यूज प्लस इंडिकेटर के साथ बोर्ड की वायरिंग, उसमें उसका एग्जाम्पल रूल और नियम बता दिए। आप लोग जितना हो सके उतना एग्जाम्पल प्रैक्टिकल करेंगे, आप लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप लोग का नॉलेज बढ़ेगा, आप लोग के अंदर टैलेंट आएगा। दोस्तों हम एक एग्जाम्पल देते हैं, आप 4 एग्जाम्पल बनाइए। कभी वोल्टमीटर को इधर से उधर कर दीजिए, कभी इंडिकेटर को उधर से उधर कर दीजिए। बस जो रूल है रूल को फॉलो करिए, वायरिंग का जो रूल है। बाकी आपको किधर से भी, किधर भी सॉकेट, किधर को भी, किधर स्विच एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। और उसके बाद हम लोग पढ़े हैं फ्यूज प्लस इंडिकेटर के साथ बोर्ड की वायरिंग के नियम। इसके बारे में हम लोग कुछ नोट कर लिए थे, 1 नंबर 2 नंबर करके। 4 नंबर पे हमारा था वोल्ट मीटर प्लस एम्पियर मीटर के साथ बोर्ड की वायरिंग। वोल्ट मीटर प्लस एम्पियर मीटर के साथ बोर्ड की वायरिंग जो कि हमारा कंप्लीट हो गया। इसके वायरिंग के कुछ रूल थे जो हमने आप लोगों को बताया। सर्वप्रथम वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर, सर्वप्रथम न्यूट्रल के वायर को एक वोल्ट मीटर के एक पॉइंट पे इन करेंगे और यहीं से आउट करा के उपकरण के एक पॉइंट पे सभी उपकरणों में डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो उपकरण हमारा कौन सा, एक बल्ब है और एक 5 पिन सॉकेट। न्यूट्रल का कार्य हमारा समाप्त हो गया। अब फेज का जो रूल है, फेज को डायरेक्ट उठाएंगे और वोल्ट मीटर के एक पॉइंट जो बचा है उस पर देंगे, इन कराएंगे, वहीं से इन करा के एम्पियर मीटर के एक पॉइंट पे इन करा के दूसरे पॉइंट से आउट करा के स्विच के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। जिस स्विच से जिस उपकरण को ऑपरेट करना होगा उसका फेज से एक पॉइंट डायरेक्ट जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे की वीडियो में हम लोग जानेंगे डे 7 के वीडियो में आगे क्या है। आशा करते हैं आप इस वीडियो में बने रहेंगे तो बेहतर से बेहतर आपको नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा, बेहतर से बेहतर जानकारी मिलेगी, जो कि एक सिस्टम, एक वायरिंग के आगे हम बताएंगे। किसी घर का लोड या मानक कैसे निकालेंगे, मानक के हिसाब या लोड के हिसाब की घर की वायरिंग कैसे करते हैं, कि इस घर में कितना लोड हो रहा है, इस घर में कितने पॉइंट हो रहे हैं, कितने वाट का लोड हो रहा है, कि कितने एम्पियर की खपत है, उस हिसाब के उसके रूल के हिसाब से एक अच्छे टेक्नीशियन बन के आप लोग काम करेंगे। एक नॉलेजेबल टेक्नीशियन तो मार्केट में बहुत लोग हैं, ठीक है, लेकिन एक क्वालिटी होती है, जो पढ़े लिखे होते हैं वो कहीं भी रिस्पेक्ट होते हैं। जो पढ़े लिखे टेक्नीशियन होते हैं उनकी वैल्यू होती है, उनका काम करने का सिस्टम भी, तौर तरीका भी अलग होता है। तो आशा करते हैं दोस्तों, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, न समझ में आए तो हमें कमेंट बॉक्स में नीचे अवश्य बताइए। हम कोशिश करेंगे आपका जो भी प्रॉब्लम रहेगा सॉल्व करने का। ठीक है, तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव और सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो नए हैं चैनल पे, यदि नए हैं बीके टेक्निकल सॉल्यूशन पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि आपको जो भी कोर्स मटेरियल से रिलेटेड है वो वीडियो आपको समय समय पर अपडेट मिले। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।